जान पहचान वाली किताब के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 12 की रीडिंग करवा दी, ठीक है। और आज की वीडियो में इनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और आपको याद करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले माने याद करते हैं। मखसूस, मखसूस का मतलब होता है ख़ास। खूरेज, खूरेज का मतलब होता है खून बहाने वाला। अटा पड़ना, अटा पड़ना मतलब भरा होना, ठीक है। माक़ूल, माक़ूल का मतलब होता है मुनासिब, रहमत खुदाबंदी, खुदा की रहमत। तबाहकारी यानी कि तबाही बर्बादी। खाकू खून, मिट्टी और खून। आबपाशी, सिंचाई। वास्ता देना, दुहाई देना। खबरगिरी, देख रेख। नीम मुर्दा, अधमरा। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद यानी कि जो शुरुआती इलाज होता है। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है फर्स्ट मेडिकल एंड फर्स्ट एड, ठीक है। किताबचे, किताबचे का मतलब होता है मुख्तसर किताब। नताइज, नताइज का मतलब होता है नतीजा की जमा, फल। बाशऊर, बाशऊर का मतलब होता है अक़ल वाला। तंजीम, तंजीम का मतलब होता है इरादा, सोसाइटी। मुनज़्ज़िम, मुनज़्ज़िम का मतलब होता है बाज़ाब्ता, सिलसिले से। मक़ासिद, मक़ासिद का मतलब होता है मकसद की जमा। मुअल्लिम यानी कि उस्ताद। तबाकुन यानी कि तबाह करने वाला, बर्बाद करने वाला। मौसूल होना, मिलना। सेहतयाब, बीमारी से अच्छा होना। आफ़ात, आफत की जमा या फिर मुसीबत। आइए अब सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। हेनरी डोनान नेपोलियन से किस मकसद से मिलने गया था? तो इनके जवाब हैं। हेनरी डोनान को अलजायर में अपने कैंपों में पानी का माकूल बंदोबस्त करना था, जिसके लिए वो नेपोलियन से मिलने गया था। सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। डोनान को रेड क्रॉस सोसाइटी कायम करने का ख्याल क्यों पैदा हुआ? तो इनके जवाब हैं। डोनान जब नेपोलियन से मिलने सेल्फरिनो गया तो वहां उसने फ्रांस और ऑस्ट्रिया की फ़ौज के लोगों को बड़ी तादाद में ज़ख्मी पाया। यहाँ हज़ारों सिपाहियों को खाको खून में तड़पता देखकर डोनान का दिल खून के आंसू रोने लगा। वो करीबी देहात के लोगों और अपनी मदद आप के तहत इन ज़ख्मियों की मदद करने लगा। इस वाक़े ने उसको रेड क्रॉस सोसाइटी के क़याम की जानिब आमादा किया। और यहाँ पर सवाल नंबर 3 है। रेड क्रॉस सोसाइटी के मकासद क्या हैं? जवाब पढ़ते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के मकासद में इंसानियत की खिदमत करना, जैसे कि ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करना, उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करना, कुदरती आफ़ात मसलन सैलाब, ज़लज़ला वगैरह में लोगों की मदद करना, ज़ख्मियों के लिए खून की फराहमी वगैरह करना शामिल है। आइए अब सवाल नंबर यहाँ पर 4 पढ़ते हैं। डोनान को कौन सा इनाम दिया गया और क्यों? जवाब पढ़ते हैं। डोनान को रेड क्रॉस सोसाइटी के बानी और उस सोसाइटी के लिए खिदमात के एवज़ उसे नोबेल इनाम दिया गया, ठीक है। ये सारे सवाल मैंने आपको करवा दी चारों। आइए नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। आबपाशी, नीम मुर्दा, खबरगिरी, मुअल्लिम, आफ़ात। चलिए जुमले बनाते हैं। आबपाशी
हमारे मुल्क में आबपाशी का जदीद निज़ाम ज़रई पैदावार में इजाफ़ा कर सकता है। नीम मुर्दा, डॉक्टर ने मरीज़ को नीम मुर्दा हालत में पाया। खबरगिरी, बुज़ुर्गों की खबरगिरी करना अच्छी बात है। मुअल्लिम, इसमें एक अच्छे मुअल्लिम की तमाम खूबियाँ पाई जाती है। आफ़ात, ज़लज़ला और सैलाब कुदरती आफ़ात है। ये छुप गया था, दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर। आफ़ात, ज़लज़ला और सैलाब कुदरती आफ़ात हैं। और यहाँ पर अगला सवाल है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। वाहिद का मतलब है ये जमा है और वाहिद लिखना है, यानी कि ये बहुवचन है, हमें एक वचन बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसमें जमा इधर है और वाहिद इधर है, यानी कि वाहिद यहाँ पर और जमा यहाँ पर। चलिए, मालूम, मालूमात, मुल्क, ममालिक, नतीजा, नताइज, फ़र्द, अफराद, मकसद, मकासिद, नुकसान, नुकसानात, ख़त, खुतूत, खिदमत, खिदमात, आफ़त, आफ़ात। अब यहाँ पर अगला है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए। दुख का हो जाएगा सुख, और यहाँ पर ज़िंदगी का हो जाएगा मौत, जंग का अमन, मुर्दा का ज़िंदा, मुखालिफ का हो जाएगा साथी, खुशी का हो जाएगा गमी। ठीक है, ये मैंने आपको इनके क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए। नीचे लिखा हुआ अमली काम, अपने इलाके में मौजूद रेड क्रॉस सोसाइटी के दफ्तर में जाकर उसके इंतज़ामात की तफसील जानिए और उसे मज़मून की शक्ल में लिखिए। तो ये आपको काम करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है और अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।